नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई बार हम अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। बट आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सारे उपाय करके थक गए होंगे और कई बार उनका विश्वास उठ जाता है या उनको ऐसा लगता है कि ये सारे उपाय बेकार हैं या काम नहीं कर रहे हैं। चाहे आपकी शादी ना हो रही हो, चाहे आपके घर में किसी को संतान ना हो रही हो, चाहे आपकी जॉब सही ना चल रही हो, चाहे आपका बिजनेस डिस्टर्ब चल रहा हो, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे सारे उपाय फेल होने लगते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा उपाय अगर देखा जाए, शास्त्रों में बताया गया है, ये होता है आपके घर पे हुआ पितृदोष। यदि आपके घर पे पितृदोष है तो आप यकीन मानिए कि ना तो आपके घर में समय से शहनाई बजेगी, अर्थात समय से किसी बेटे बेटी लड़का लड़की किसी की शादी नहीं होगी, शादी हो भी गई किसी तरह से तो उनकी संतान जल्दी नहीं होगी, संतान उत्पत्ति में बहुत परेशानी होगी। आपका बिजनेस वो ढंग से नहीं चलेगा, आप एक बिजनेस करेंगे वो बंद होगा, दूसरा बिजनेस करेंगे वो बंद होगा, तीसरा बिजनेस करेंगे वहाँ आपको असफलता हाथ लगेगी। आप नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, वहाँ पर भी आपकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, आप वहाँ भी संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पितृदोष की तरफ ले जाती हैं कि आप इसका उपाय करें। अब हम बात करेंगे पितृदोष के पहचान, पितृदोष का कारण और पितृदोष का निवारण। तो अगर पहचान की बात की जाए तो आपके घर पे, अगर आपके घर की दीवार पे, आपके घर की छत पे या आपके घर के नींव के पास कहीं पीपल का पेड़ बार बार उग आ रहा है तो इसका मतलब आपके घर पे पितृदोष है। यदि आपके घर पे पीपल के पेड़ की छाया पड़ रही है तो भी आपको ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके घर पे पितृदोष है, आपके पितरों का तृप्ति अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आपके घर पे हमेशा एक नेगेटिव माइंड सेट रहता है, मनहूसियत जैसी फीलिंग रहती है, घर में लोग आपस में झगड़ा लड़ाई कलह तू मैं करते रहते हैं, घर का माहौल शांतिमय नहीं है, तो भी यह आपके घर में घोर निगेटिव एनर्जी का सिंबल है। और निगेटिव एनर्जी जो सबसे ज़्यादा आती है वो आती है हमारे पितृदोष से। जब पितृदोष होता है तो आपके शनि राहु केतु ये आपको परेशान करते हैं। ये जब परेशान करेंगे तो आप देखेंगे आपके बनते बनते काम 99% बनता काम 1% आखिरी में रुक जाता है और वो काम फ्लॉप हो जाता है। तो घर के पौधे से आप पहचान लेंगे, पीपल के पौधे से। प्लस यदि आपको बैठे बैठे अपने पैर हिलाने की आदत है, कई लोग बैठे रहते हैं अपने जूते को या अपने पैर को हिलाते रहते हैं, ये एक पितृदोष की पहचान है। यदि आप अपने दांतों से अपना नाखून काटते रहते हैं, ये एक पितृदोष की पहचान है। ठीक है, तो यदि आपके घर में भी ये सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, या आपके किसी रिश्तेदार जान पहचान वाले के यहाँ ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो आप उसको भी सलाह दें कि आपके घर पे पितृदोष है। अब इस पितृदोष को आपने पहचाना तो इसका कारण क्या होता है। कोई आज हम सपोज देखें किसी के घर में पितृदोष होगा तो उसका कुछ कारण होगा, बिना कारण के तो पितृदोष हुआ नहीं। तो पितृदोष का मुख्य कारण होता है आपके पितरों की अंतिम गति का ढंग से ना किया जाना। सपोज किसी के घर में किसी की डेथ होती है तो लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत ही एडवांस होते जा रहे हैं। जो 13वें दिन तेरही की जाती है और जो 11वें दिन श्राद्ध की जाती है वो सब 4 दिन में ही करके फ्री हो जाते हैं। चौथे दिन ही घर की शुद्धि कर लेते हैं और किसी आश्रम में या किसी स्थान में जा कर के सब पूजा पाठ करवा आ जाते हैं और कहते हैं हमारा घर शुद्ध हो गया। आप काम के, नौकरी के, बिजनेस के चक्कर में इतने बिजी हो गए हैं कि आपके पितृ, आपके माता पिता, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जिनकी आप संतान हैं, जिनकी आप सल्तनत लेते हुए, डीएनए लेते हुए आगे आ रहे हैं, आपके पास उनके लिए 13 दिन का समय नहीं निकल पा रहा है। तो आप सोचो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए जिन लोगों ने या जिन लोगों के परिवार में अपने माता पिता पितरों का अंतिम गति, श्राद्ध कर्म, क्रियाकर्म ढंग से नहीं किया गया है, उन घरों में पितृदोष अपने आप हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि 13वीं के दिन 13वीं करते हैं और उसके अगले दिन जो वार्षिकी होती है, जो कि 11 महीने बाद होनी चाहिए, उसको भी कर डालते हैं। क्या ऐसा आपको सही लगता है कि जो खाना आप सुबह खा रहे हैं इसी के साथ आपको 1 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक दे करके रात वाला खाना भी खिला दिया जाए, या
आज आपने खाना खाया, आपको कल वाला खाना भी आधे घंटे 1 घंटे बाद खिला दिया जाए, आप खा लेंगे, आपका कल का भूख नहीं लगेगा क्या? कल का काम आपका हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। तो जो चीज़ जिस क्रम में होनी चाहिए, आप किसी धार्मिक क्रम को अगर तोड़ रहे हैं, किसी क्रियाकर्म के सिस्टम को, सीक्वेंस को आप तोड़ेंगे, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो जब 13वीं होनी चाहिए 13वें दिन, तो 13वें दिन ही 13वीं करें। 11वें दिन श्राद्ध होनी चाहिए तो 11वें दिन श्राद्ध होनी ही चाहिए। वार्षिकी 11 महीने बाद होती है तो 11 महीने बाद होनी ही चाहिए। अगर आपको कोई बंधन है, आप किसी वजह से 1 साल तक वो कर्म नहीं निभा सकते हैं वार्षिकी वाले, तो आप 13वीं के नेक्स्ट डे कर सकते हैं। लेकिन जब 11 महीना बीत जाए तो आपको फिर से करना पड़ेगा, जिससे कि आप बंधन से, जो जैसे वार्षिकी करने के पहले लोगों को बंधन होता है कि लोग दूसरे के घर में नहीं खाएंगे, अपने घर की ही किसी बहू का, बेटी का बनाया हुआ खाएंगे। तो इन सब बंधनों को कई बार लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ मैं अपने घर के लोगों का खाना देखूंगा। जैसे आपकी ऐसी जॉब है, आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं या ऐसी फोर्स में हैं जहाँ पर आपको मेस का, कैंटीन का खाना खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग वार्षिकी 13वीं के अगले दिन या उसके अगले दिन कर सकते हैं। लेकिन ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप उस बंधन को, जो आपके ऊपर मजबूरी हो रही है, जूता पहन के नहीं खाना है, किसी दूसरे का बनाया हुआ नहीं खाना है, इससे मुक्त होने के लिए कर सकते हैं। वार्षिकी आपको 11 महीने बाद फिर से करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अपने पितरों के प्रति आपको श्रद्धावान रहना है, उनके प्रति आपको पितृपक्ष में अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ करते रहना है, जिससे कि आपके पितृ तृप्त रहें, संतृप्त रहें। तो ये एक मुख्य कारण है। जो लोग अपने पितरों के प्रति श्रद्धावान नहीं रहते हैं, उनको नमन नहीं करते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, कुछ उनके निमित्त दान पूजा पाठ नहीं करवाते हैं, उनके पितृ अक्सर संतृप्त नहीं रहते हैं और वो पितृ आपको कई बार सपने में दिखाई पड़ते हैं। जब आपके पितृ आपको सपने में खुश, प्रसन्न होते हुए दिखाई पड़े, तो इसका मतलब आपके पितृ आपसे खुश हैं। और अगर आपके पितृ आपको सपने में रोते हुए, परेशान, दुखी, कष्ट में दिखाई पड़े, इसका मतलब है आपके पितृ आपसे कुछ चाह रहे हैं और उन्हें अभी मुक्ति नहीं मिली है, वो अभी तृप्त नहीं हुए हैं। तो अपने पितरों की तृप्ति के लिए डेली आपको एक काम करना चाहिए। काम क्या है? जब भी सुबह आप पूजा पाठ कर लेते हैं, तो पूजा पाठ करने के बाद 2 मिनट के लिए अपने पूजा वाले आसन से 2 कदम पीछे आएँ और हाथ जोड़ करके अपने पितरों का ध्यान करें और बोले, हे हमारे पितरों, हे हमारे घर परिवार की दिवंगत आत्माओं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरा आपको नमन है और आप सब मुझे वह पुरुषार्थ प्रदान करें जिससे मैं ऐसा कुछ कर सकूं कि आपकी आत्मा जहाँ भी है वहाँ पर खीर पूड़ी खाए, आपकी आत्मा जहाँ है वहाँ पर हलवा पूड़ी खाए और आपकी आत्मा की तृप्ति हो सके, आपकी आत्मा की सद्गति हो सके। आप वह सामर्थ्य, वह पौरुष मुझे दो कि मैं आपकी आत्मा की तृप्ति के लिए जो पुरुषार्थ, जो कर्म करना है, उस कर्म को यहाँ धरती पे मैं कर सकूं, जिससे कि आपकी आत्मा तृप्त हो और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। साथ ही आप अपने पितरों से यह आशीर्वाद भी मांगें कि हमें आप इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि मैं अपने घर परिवार की अच्छी तरह से भरण पोषण सुरक्षा कर सकूं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी मैं कर सकूं। आप मुझे इस लायक बनाएं। और पितरों से आपको आखिरी में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितरों, आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा खुद करें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पितरों मेरे स्वाभिमान की रक्षा आप करें, स्वयं करें। इससे क्या होगा? आपके पितृ यदि आपसे नाराज भी हैं तो कहीं ना कहीं आप जब उनके चरणों में अपने सर को झुकाएंगे तो दे विल फील गुड कि चलो देर से ही सही, मेरा ये बेटा, मेरा ये नाती, मेरा ये ग्रैंड सन आज मेरे तरफ झुक तो रहा है। तो उनके हार्ट आपके लिए सॉफ्ट होना स्टार्ट वहाँ से होता है। साथ ही हर अमावस्या के दिन आपको चाहिए गंगा स्नान करें। अगर ज़्यादा ही पितृदोष है आपके पास, आपके घर के ऊपर, तो हर अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने जाए। अगर गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो घर के नहाने वाले पानी में ही गंगा जल और पीली सरसों डाल करके नहाएं, या काला तिल भी डाल के आप नहा सकते हैं।
इससे आपके पितृ थोड़े से खुश होना शुरू होंगे। और जब पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ दान करना ही करना चाहिए। जो क्रियाकर्म जिस दिन आपके पितृ, किसी की आपको डेट मालूम है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा, किस दिन उनकी अंतिम गति हुई थी, उस दिन को आप उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोज कराएं या मंदिर में कुछ दान करें, या किसी दीनहीन गरीब आदमी को जो नीडी हो उसको कुछ दान करें, खाने पहनने का सामान। साथ ही आपको अपने पितरों के लिए यदि समस्या विकराल है, विकट है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि भी करवानी चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि ये एक सर्वश्रेष्ठ और आखिरी उपाय के जैसे हमें करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पितृ जन समस्या है, पितृदोष से जुड़ा हुआ कोई आपका काम रुक रहा है, ये सारे काम आपके नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से ये समाप्त हो जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध आप काशी विश्वनाथ में, गया में, हरिद्वार में, पुष्कर में करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने आसपास के जो भी आपके पंडित, पुरोहित, पुजारी हैं, आप उनसे पूछेंगे तो आपको इसका वो सारा तरीका, सारा विधि बता देंगे। कुछ खर्चा आएगा, वो खर्च आप करेंगे, आपका त्रिपिंडी श्राद्ध आपके पंडित जी करवा देंगे। सो पितृदोष से आपको अपने आप को बचाना है। अपने पूर्वजों की जो लेगेसी है, जो डीएनए आपको मिला हुआ है, उसके ऋण है आपके ऊपर, उस ऋण को चुकाने के लिए आपको अमावस्या को या पूर्णिमा को या संक्रांति को या तीनों को कुछ न कुछ उनके लिए दान करते रहें। दान करना आज के समय में एक बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा काम है, जो हर सनातनी को करना ही चाहिए। यदि आप दान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे से किसी के कर्जे में पहले से थे। पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, और आगे भी आप किसी के ऋण में दबे जाएंगे, दबते जाएंगे। सो अपने पितरों की तृप्ति और मुक्ति के लिए सदैव सोचें, सदैव उनके लिए कुछ कार्यरत रहें कि कैसे आप अपने जिन पूर्वजों की संतान हैं उनको आप खुश कर सकते हैं। और आने वाले बारिश का मौसम, बारिश का समय आने वाला है, तो बारिश के समय में किसी नदी, तालाब या नाले के किनारे या किसी पार्क में या कहीं भी आप जहाँ पर फ्री खाली जगह मिले, वहाँ पर 7 पीपल के पेड़ लगाएं और उन्हें सेवा करके उनको इस लायक बना दें कि वो अब अपने खुद के दम पे आगे बढ़ने लगे। जिस दिन आपने 7 पीपल के पेड़ लगा दिए और वो पीपल के पेड़ सफल हो गए, अपनी जड़ से लग करके चल गए, उस दिन आपका बड़ा से बड़ा पितृदोष समाप्त हो जाएगा। सो पितृदोष के आपको कारण, पहचान, निवारण तीनों हमने बताए। आशा करता हूँ आप सब इस नियम को फॉलो करेंगे, अपने पितरों के लिए समय निकालेंगे और अपने नौकरी, अपने बिजनेस से छुट्टी ले करके अपने पितरों का, जब भी आपके घर परिवार में किसी आपके माता पिता की डेथ होती है, उनका पूरी तरह से क्रियाकर्म करेंगे। अन्यथा आप आज छोड़ देंगे, आने वाली आपकी जो संतान है उसको इसका कष्ट, इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो हमारे पितृ अच्छा कर गए हैं वो भी हमें झेलना पड़ेगा, और जो हमारे पितृ कुछ गलत कर गए हैं वो भी हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए आज अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अच्छा दे के जाना चाहते हैं तो उनको पितृदोष मुक्त करके जाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपका कर्तव्य है। धन्यवाद। जय श्री राम। आपके पितृ आपसे संतुष्ट रहें, आपसे प्रसन्न रहें। इसी आशा के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।